ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट एल्शायर के जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक एल्फ बच्ची से मिलता है जो कि आर्ट से कहती है कि वो उसकी मदद करे घर पहुंचने में। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और इन दोनों की जर्नी फिर से शुरू हो जाती है। एल्शायर का जंगल बहुत ही बड़ा है, जिस कारण से इन लोगों का टाइम तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर अपन को पता चलता है कि आर्ट के मानाकोर में कुछ दिक्कत आ चुकी है। इसी कारण से बीच बीच में उसे एकदम से ही दर्द शुरू हो जाता है। टेसिया कहती है क्या हुआ आर्ट, क्या तुम ठीक हो? आर्ट जवाब देता है मैं ठीक हूँ, लेकिन दोस्तों अपन लोग देख पा रहे हैं ये दर्द बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए आर्ट बहुत सारे जंगली कुत्तों का सामना करता है और बार बार टेसिया की मदद करता है। आर्ट अपने आप से कहता है कि ये दर्द बार बार जल्दी आने लग गया है। आर्ट एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और कहता है क्या इस बारे में मुझे टेसिया से कहना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे वो सिर पर चिंता करेगी। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आर्ट कहता है दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं और टेसिया और भी ज्यादा सराउंडिंग से कंफर्टेबल होते जा रही है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट पड़ रहा है, जिस कारण से हमारी स्पीड कम होते जा रही है। इस बात को देखते हुए आर्ट टेसिया के पास जो सामान होता है उसे भी खुद के पास ले लेता है और कहता है भले ही मैं अपने माना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी का पेन लगातार बढ़ते जा रहा है और ये बात एक एल्फ से छुपाना मुश्किल है। दोबारा से यहाँ पर रात हो जाती है। रात के टाइम पे टेसिया कहती है क्योंकि अब अपन लोग क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं तो क्या मैं तुम्हें आर्ट कह के बुला सकती हूँ? आर्ट कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टेसिया कहती है ये क्या, बस तुम इतना ही कहोगे? आर्ट चिढ़ाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा सम्मानित हो चुका हूँ कि टेसिया एरलिथ खुद मुझे आर्ट कह के बुलाने वाली है। टेसिया कहती है ये देखो, दोबारा से तुम बूढ़े लोगों की तरह बातचीत करने लग गए हो। आर्ट कहता है एक रोतुड़ू बच्ची से तो अच्छा ही है जो कि खुद से सुसु भी नहीं कर पाती, मुझे अपनी आंखों और कानों को बंद करके तुम्हारे साइड में खड़ा होना पड़ता है। टेसिया कहती है अपनी बकवास बंद करो। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट कहता है भले ही हम लोगों की मेंटल एज बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। अगले दिन ये लोग जंगल में एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर टेसिया पेड़ों को चेक करने लग जाती है और कहती है आर्ट हम पहुंच गए। टेसिया एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास होती है जो कि मैजिकल तरीके से खुल जाता है। टेसिया कहती है आर्ट चलो। जैसे ही आर्ट टेसिया के साथ आगे बढ़ता है, आर्ट किसी नई जगह पर गिर जाता है जहां पर कि आर्ट कहता है मुझे इस तरीके के टेलीपोर्टेशन गेट से नफरत है। टेसिया कहती है आर्ट अपन पहुंच गए और जैसे ही आर्ट अपना सिर ऊपर उठाता है, भाई साहब यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। यहाँ पर अपन बहुत सारे छोटे बड़े एल्फ लोगों को देखते हैं और यहाँ का नजारा देखकर आर्ट का रिएक्शन होता है कि प्योर एंड ओरिजिनल। इतने में ही आर्ट के सामने यहाँ पर विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि अपना सिर झुकाकर कहते हैं कि हम रॉयल प्रिंसेस का वापस स्वागत करते हैं। आर्ट चौंक कर बहुत धीरे से टेसिया की साइड मुंह करके कहता है कौन, किधर, इधर, क्या तुम? टेसिया अपने सिर को झुकाकर हाँ में जवाब देती है। ये गार्ड कहता है जैसे हमें पता चला कि किसी ने रॉयल टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल किया है तो हम तुरंत यहाँ पर आ गए और किंग और क्वीन भी आ चुके हैं। इसी के साथ अपन टेसिया के मदर फादर को देखते हैं जिनका की नाम है एल्ड्विन और मेरियल। ये दोनों भागकर टेसिया की साइड आकर कहते हैं टेसिया क्या तुम ठीक हो? इन्हीं दोनों के पीछे अपन एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वीरियन एरलिथ। ये यहाँ का पुराना किंग है, यानी कि हो सकता है टेसिया का ग्रैंडपा। ये बंदा जब किंग था, एल्फ लोगों की लड़ाई सेपाइन किंगडम के ह्यूमन से हुई थी तो इसी बंदे ने एल्फ को लीड किया था। टेसिया भागकर फटाक से अपने मदर फादर के पास जाती है जो कि उसे गले से लगा लेते हैं। ये देखकर आर्ट कहता है जब मैं अपने मदर फादर से मिलूंगा तो क्या वो भी ऐसा ही रिएक्ट करेंगे? एल्फ के किंग आर्ट से कहते हैं बच्चे तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी बेटी को सेफली यहाँ तक पहुँचा दिया। हम तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज हमारे साथ चलो। थोड़ी देर तुम आराम कर लेना, फिर उसके बाद हमें बताना कि क्या हुआ था। ये देखकर आर्ट अपने मन में कहता है कि इसकी आवाज तो जेंटल है लेकिन इसकी आंखें जैसे कि ऑर्डर दे रही है। आर्ट कहता है जी शुक्रिया। इतने में ही टेसिया आर्ट का हाथ पकड़ के खींचने लग जाती है और कहती है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। आर्ट टेसिया के साथ उसके महल में जाता है जहाँ पर की एल्फ क्वीन सर्वेंट से कहती है कि ये बच्चा हमारा गेस्ट है, इसी कारण से इसे रेस्ट रूम में ले जाओ। आर्ट कहता है जी शुक्रिया, लेकिन पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। अगले सीन में अपन देखते हैं ये सभी लोग एक टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पर आर्ट बहुत अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है। एल्फ किंग कहते हैं तुमने बताया कि तुम बहुत ही छोटी जगह से आए हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही मेच्योर और वेल एजुकेटेड हो आर्थर लेवाइन। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। आर्ट शुरुआत से अपनी साइड की स्टोरी बताता है, लेकिन यहाँ पर वो आधी बातें छुपा लेता है।
शायद तक वो सिल्विया के बारे में कुछ भी नहीं बताता और डायरेक्ट टेसिया के बारे में बताता है। आर्ट बताता है कि टेसिया को स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया था। ये बात जानकर एल्फ किंग को बहुत ही गुस्सा आता है और कहते हैं कि वो जरूर से इंसान होंगे। आर्ट कहता है किंग आल्डविन, बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के मैं कहना चाहता हूँ कि स्लेव ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ये किसी भी प्रजाति के ऊपर निर्भर नहीं करता। यह बात सुनकर गार्ड्स को लगता है कि आर्ट बदतमीजी कर रहा है, इसी कारण से ये लोग आर्ट के ऊपर तलवार तानने वाले होते हैं, लेकिन टेसिया के ग्रैंडपा इन्हें रोक देते हैं और कहते हैं मुझे बताओ, जब तुमने देखा कि वो स्लेव ट्रेडर्स मेरी ग्रैंड डॉटर को बंदी बना रहे हैं, तुम तो एक बच्चे हो, तो क्या तुमने दया के लिए उन लोगों के सामने भीख मांगी? आर्ट कहता है नहीं, भले ही मैं एक बच्चा हूँ लेकिन मैं एक मेज हूँ, इसी कारण से मैंने उन सभी स्लेव ट्रेडर्स को खत्म कर दिया। यह बात सुनकर ये गार्ड गुस्से में अपनी तलवार घुमाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इन लोगों के सामने झूठ बोल रहे हो? इतने में ही टेसिया के ग्रैंडफादर इस गार्ड को घूर के देखते हैं, जिस कारण से ये गार्ड बहुत ही डर जाता है। आर्ट टेबल पे हाथ रखते हुए कहता है कोई मुझ पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैटर ये करता है कि प्रिंसेस टेसिया सही सलामत वापस पहुंच चुकी है और अब मैं अपने किंगडम में वापस जाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर टेसिया चौंक जाती है और कहती है आर्ट क्या तुम अभी से वापस जाने वाले हो? दोस्तों इन दोनों मदर फादर का रिएक्शन देखो कि इनकी 4 साल की बच्ची किसी को निकनेम से बुला रही है। आर्ट कहता है प्रिंसेस, एक ह्यूमन का इस किंगडम में ज्यादा टाइम तक रुकना सही नहीं है और मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है कि वो ठीक है या नहीं। ये बात सुनकर एल्फ किंग कहते हैं तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, उस हिसाब से तुम इनाम के हकदार हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो 7 साल में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी तीनों प्रजातियों के बीच में कॉन्फ्रेंस होती है उस दौरान, इसका मतलब अभी भी 5 साल है उस गेट को खुलने के लिए, लेकिन हमें इस बात की खुशी होगी अगर हम तुम्हें सेफली तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। इसी कारण से हम एक टीम की तैयारी करते हैं जो कि कल ही तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। ऐसा सुनकर आर्ट किंग को थैंक यू बोलता है और अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट एक रूम में होता है जहां पर वो नहा रहा होता है। तभी दोबारा से उसके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से वो सिल्विया को याद करने लग जाता है और कहता है अगर सिल्विया तुम मेरे साथ होती तो तुम मुझे जरूर से कुछ न कुछ बताती। तभी आर्ट के दरवाजे को कोई नॉक करता है। आर्ट कहता है अंदर आ जाओ। अपन लोग देखते हैं कि ये टेसिया होती है जो कि आते के साथ से आर्ट को अपना सिर मार देती है और कहती है बेवकूफ, पहले तो तुमने मेरे पेरेंट्स से स्ट्रिक्टली बात करी और फिर तुम ऑलरेडी यहाँ से जा भी रहे हो। आर्ट कहता है टेस ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छे से बात करी क्योंकि वो यहाँ के किंग और क्वीन है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? टेसिया इसका कोई भी जवाब नहीं देती और हंसने लग जाती है। फिर कहती है कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि तुम मेरे पहले और अकेले दोस्त हो। ऐसा सुनकर आर्ट टेसिया को पकड़ लेता है और कहता है रोतड़ू प्रिंसेस, चलो तुम मुझे अपना कासल बताओ। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया आर्ट को अपना कासल बता रही होती है और इसके बाद लास्ट में एक स्पेशल फ्लावर बताती है। इतने में ही आर्ट देखता है कि टेसिया के ऊपर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है। फटाक से आर्ट टेसिया को बचाता है और इस चाकू को कैच कर लेता है और अगले सेकेंड आर्ट उस बंदे को भी पकड़ लेता है जिसने की टेसिया के ऊपर हमला किया है, लेकिन आर्ट देखता है ये तो टेसिया के ग्रैंडफादर है। इतने में आर्ट को पता चलता है कि जिस चाकू से हमला किया गया था ये चाकू तो नकली है। इतने में टेसिया के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने किस तरीके से उन डाकुओं को खत्म किया होगा, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड और इंस्टिंक्ट कमाल की है। इतने में ही टेसिया कहती है बस ग्रैंडपा आर्ट को चिढ़ाना बंद कर दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं चिढ़ा किधर रहा हूँ, बहुत ही लंबा समय हो गया किसी भी इंटरेस्टिंग इंसान से नहीं मिला हूँ, चलो देखते हैं तुम किस चीज से बने हो। ऐसा कहते हुए टेसिया के ग्रैंडफादर आर्ट को एक वुडन की स्वार्ड दे देते हैं। दोस्तों अब इन दोनों के बीच में होने वाला है एक डुअल मैच। आर्ट इस स्वार्ड को पकड़ लेता है और अपने माना को रिस्टोर करते हुए स्वार्ड को वीरियन की गर्दन पे घुमा देता है, लेकिन वीरियन को कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ इन दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। आर्ट कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अपने माना का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और भी ज्यादा तेज होना होगा। इतने में ही वीरियन आर्ट के ऊपर 2-3 हिट लगा देते हैं, लेकिन एकदम लास्ट में आर्ट अपनी पूरी कोशिश करता है और फाइनली एक हल्का सा स्क्रैच वीरियन के माथे पर लगा पाता है। वीरियन भी कम नहीं है, इसी कारण से आर्ट दूर जाके गिरता है। वीरियन कहते हैं तुम भी कम नहीं हो, एक हिट तुमने मुझे मार दिया है, ये तो तारीफ की बात है। चलो अब दूसरे राउंड की बारी। ऐसा सुनते ही टेसिया फटाक से वीरियन के पास जाती है और उन्हें चिमटी भर देती है और कहती है बस बहुत हो गया, आपने आर्ट को बहुत परेशान कर दिया। वीरियन कहते हैं अगर मैं स्ट्रिक्ट होके फाइट नहीं करता तो आर्ट मुझे परेशान कर देता। आर्ट कहता है तो महान वीरियन मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये जानकर मुझे ऑनर फील हुआ। और ये बात सुनते ही
वीरियन पता नहीं क्यों लेकिन सीरियस हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं बन जाते। ये बात सुनकर आर्ट कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, क्या मैं ह्यूमन होते हुए यहाँ पर अलाउड हूँ। वीरियन कहते हैं अगर तुम मेरे अंडर में रहोगे तो कोई भी तुम पर उंगली तक नहीं उठा पाएगा, और ये बात तो तुम्हें भी पता है कि बाकियों के मुकाबले तुम ज्यादा बेटर हो। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जो कि तुम्हें सेपाइन के स्पेशल मेजर्स भी नहीं सिखा सकते। आर्ट कहता है नहीं, ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स जिंदा भी है या नहीं, या फिर कैसे होंगे। वीरियन कहते हैं अगर ये कंडीशन है तो कैसा रहेगा अगर किसी तरीके से मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा कम्युनिकेशन करा दूं। आर्ट कहता है आपका कहने का मतलब क्या है। वीरियन कहते हैं अभी अपनी लड़ाई के दौरान मैंने सेंस किया कि तुम्हारे माना कोर में बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है। आर्ट कहता है ये बात आपको कैसे पता चली। वीरियन कहते हैं मेन प्रॉब्लम की बात यह है कि तुम्हें रीजन भी नहीं पता उस पेन का। क्या तुम्हें पता है बीस्ट विल होती क्या है। दोस्तों बीस्ट विल का नाम सुनते ही आर्ट के दिमाग में सिल्विया की मेमोरी याद आ जाती है, क्योंकि सिल्विया ने ही बीस्ट विल के बारे में पहले बात की थी। वीरियन कहते हैं तुमने माना बीस्ट का सामना तो किया ही होगा, जो कि क्लास में डिवाइडेड होते हैं, और जितने भी एक क्लास से ऊपर ये माना बीस्ट होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी विल को ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो अपने बच्चे के अंदर या फिर अपने किसी करीबी के अंदर। मैं नहीं जानता तुम किस तरीके से इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट से मिले, लेकिन जो पावर तुम में छुपी हुई है फिलहाल में वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर रही है। आर्ट कहता है आप बीस्ट के बारे में इतना कुछ जानते हो, क्या आपके पास भी कोई बीस्ट विल है। वीरियन कहते हैं हाँ, लोग मुझे बीस्ट टेमर नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा नाम है जो कि तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपने अंदर के बीस्ट विल को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेते हो। दोस्तों अपन लोग देख पा रहे हैं वीरियन के पीछे ये कोई बीस्ट हो सकता है, और यहाँ पर आर्ट के सामने अपन सिल्विया के नए वाले फॉर्म को देख पा रहे हैं। वीरियन आगे कहते हैं जो बीस्ट की पावर तुम्हारे अंदर है तुम्हारी छोटी बॉडी उसे संभाल नहीं पा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली से मिलना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर तुम अभी वापस चले जाते हो तो इसमें बहुत ही बड़ी रिस्क वाली बात है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने रूम के अंदर सोया होता है, तभी उसे सपने में एक बहुत ही खतरनाक काला मोस्टर दिखाई दे रहा होता है। तभी यहाँ पर टेसी आ जाती है जो कि आर्ट को जगा देती है और कहती है तुम्हारे बाल फनी लग रहे हैं। आर्ट कहता है के भी कौन रहा है, तुम खुद छोटी मेड्यूसा लग रही हो। टेसिया कहती है अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम अब यहीं पर रुकने वाले हो, ग्रैंडपा ने तो बताया कि तुम अब नहीं जाओगे। आर्ट कहता है प्रिंसेस ये बात वीरियन के साथ ट्रिप के बाद डिसाइड होगी। ऐसा सुनते ही टेसिया आर्ट को पिंच कर देती है और कहती है मुझे प्रिंसेस मत कहो, मुझे टेस कहो, TESS, और अगर तुमने दोबारा से प्रिंसेस कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आर्ट कहता है ठीक है अब जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है, और अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो मत जाओ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि फटाक से यहाँ से चली जाओ। ऐसा सुनकर टेसिया कहती है कितने बड़े ठरकी हो, ग्रैंडपा ने सही कहा था। आर्ट चिल्लाकर कहता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो जिनका कि तुम्हें मतलब नहीं पता है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट नहा धोकर आ चुका होता है। आर्ट को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। किंग और क्वीन वीरियन से कह रहे होते हैं कि प्लीज फादर एक इंसानी बच्चे का यहाँ पर रुकना सही नहीं है, इससे अपन को प्रॉब्लम हो सकती है। वीरियन कहते हैं मैंने उस बच्चे से ऑलरेडी कह दिया है, इसी कारण से अब कोई सवाल ही नहीं बचता, और तुम्हारी डॉटर भी यही चाहती है। अंदर की साइड अपन टेसिया को देखते हैं जो कि कह रही होती है बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वीरियन कहते हैं कि किंगडम में सभी को बता देना कि वो बच्चा डायरेक्ट मेरे अंडर में है। अगले सीन में अपन देखते हैं वीरियन आर्ट को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी वीरियन टेसिया के बारे में बताते हैं। टेसिया इस किंगडम की अकेली प्रिंसेस है, जिस कारण से ये काफी अकेले माहौल में बड़ी हुई है। टेसिया ने काफी सारे चोटें खाई है फ्रेंडशिप के नाम पर, इसी कारण से टेसिया ने अपने आप को अकेला कर लिया था और काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी। लेकिन जब से मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा है वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्माइल और हंसना करना सीख गई है। इसी बात के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। इतने में ही दोस्तों ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि आखिर वीरियन का ऐसा कौन सा दोस्त यहाँ पर हो सकता है जिसके लिए वीरियन खुद यहाँ पर आए हैं। इतने में ही वीरियन इस गेट को लात मारकर चिल्लाकर कहते हैं बुढ़िया चुड़ैल कही की हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अंदर से एक बूढ़ी लेडी बाहर आती है जो कि कहती है मेरे कान अभी भी सही सलामत काम कर रहे हैं गधे कही के। वीरियन कहते हैं इसका नाम रीनिया है जो कि एक स्पेशल डेविएंट है, ये तुम्हारी मदद कर सकती है। आर्ट कहता है रीनिया आपसे मिलकर खुशी हुई। आर्ट अंदर की साइड आ जाता है और अपने मन में कहता है ये भी मेरी मदर की तरह एक डेविएंट है, यानी कि इनका मैजिक भी 4 एलिमेंट मैजिक से अलग है। आर्ट लीनिया से पूछता है क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप मेरे पेरेंट्स से मेरा कम्युनिकेशन कैसे करा सकती है। लीनिया कहती है मैं एक डिवाइनर हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, मैं सब कुछ ही देख सकती हूँ,
मुझे ये भी पता है कि तुम स्पेशल हो, इतने स्पेशल कि तुम्हारी लाइफ के कुछ पार्ट्स को मैं नहीं देख पा रही हूँ। जो मेरी ये आंखें हैं ये पास्ट और फ्यूचर भी देख सकती है, लेकिन तुम इनके बारे में जानने के लिए नहीं आए हो, है ना? तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो। आर्ट कहता है हाँ, तो इस पानी के अंदर झांको और अपने पेरेंट्स की इमेज को इमेजिन करो। जब तुम उन्हें इस पानी के अंदर देख पाओगे तुम्हारा कम्युनिकेशन उनसे हो जाएगा। इसी के साथ आर्ट लीनिया के कहे मुताबिक अपने पेरेंट्स को याद करता है और आखिर में कहता है प्लीज मदर फादर जिंदा रहना। जैसे ही आर्ट अपनी आंखों को खोलता है दोस्तों, फाइनली आर्ट अपने मदर फादर को देख पा रहा होता है। एलिस रे के लिए खाना बनाती है और कहती है ये लो शुरू हो जाओ। रे कहता है ये बीफ स्ट्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? एलिस कहती है ऐसी बात नहीं है, जब से अपन यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं मैंने बहुत समय बाद तुम्हारे लिए खाना बनाया है। इतना कह के एलिस अपने मन में कहती है ये तुम्हारी और आर्थर की फेवरेट डिश थी। रे पूछता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो क्या? एलिस कहती है नहीं कुछ नहीं। दोस्तों 4-5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इन दोनों बिचारों को तो ऐसा ही लग रहा है कि आर्थर मर चुका है। पता नहीं इन लोगों ने बिचारों ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। इन दोनों के चेहरे से ही अपन लोग देख पा रहे हैं कि इनको कितना ज्यादा दुख पहुंचा है आर्थ की डेथ का। लेकिन इसी मोमेंट पर इन दोनों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है। आर्ट कहता है मदर फादर ये मैं हूँ आपका बेटा। लीनिया की पावर के कारण क्लियरली ये दोनों आर्ट की बात अपने दिमाग के अंदर सुन पा रहे होते हैं। आर्ट कहता है मुझे पता है आप लोग बहुत ही हैरान होंगे कि आप मेरी आवाज को अपने सिर के अंदर कैसे सुन पा रहे हो। जब मैं आपसे मिलूंगा ये सब मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। जब मैं उस पहाड़ी से गिरा था जैसे तैसे मैं जिंदा बच गया। फिलहाल में मैं एलनोइड किंगडम में हूँ, एल्फ्स लोगों के साथ रह रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ही मुश्किल झेली होगी, मेरे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे उम्मीद है जो कुछ भी हुआ था उस कारण से आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया होगा। जो भी उस समय पर मैंने किया था उस बात को लेकर मुझे प्राउड है। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो भी मैं वैसा ही करूंगा, भले ही इसके लिए मैं मर भी क्यों न जाऊं। मैं इसी मोमेंट पर आप लोगों से मिलना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल में ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे एक इलनेस हो चुकी है जिसका इलाज कराना भी जरूरी है। मैं किसी भी खतरे में नहीं हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे इसका इलाज कराना होगा और मैं ये नहीं जानता मैं आप लोगों से कब मिल पाऊंगा। मैं यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करता रहूंगा। इसी कारण से डैड अगर अगली बार मैं आपको हरा दूं तो इस बात के ऊपर सरप्राइज मत होना। तब तक के लिए आप मॉम और बेबी का ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं आप दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों फाइनली जैसे इन दोनों को रियलाइज होता है कि आर्थर जिंदा है, इन दोनों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब इस खुशी की कोई भी लिमिटेशंस ही नहीं है। यहाँ पर अपन लोगों ने एक और चीज देखी। जब तक आर्ट अपने बारे में बोल रहा था अपन रे की लाइफ देखते हैं कि आर्ट के जाने के बाद रे ने क्या क्या किया। एलिस और रे ये दोनों किसी नई जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और रे यहाँ पर कोई सोल्जर वगैरह बन चुका है, मिलिट्री मैन। एक और डिस्टर्बिंग बात अपन लोगों ने देखी कि आर्ट के मरने का एलिस को बहुत ही बड़ा सदमा लगा था, जिस कारण से उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की थी। इधर की साइड अपन आर्ट को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इधर की साइड रोने लग जाता है और वीरियन से सीरियस होकर कहता है कि अब मैं तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वाले वीडियो को यही खत्म करने का टाइम आ चुका है। आज के दिन अपन लोगों ने टोटल 6 चैप्टर्स को कवर किया है। मिलते हैं परसों वाले वीडियो में। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि जैसे ही परसों के दिन वीडियो डालूं सभी भाई लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।